बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है कमर अब्बास और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल केमिस्ट्री बाय QA। तो आज हमने जिस टॉपिक पर डिस्कशन करनी है उसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको हम KC कहते हैं, इस KC की इम्पोर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है, इस KC से हम कौन कौन से काम ले सकते हैं। तो पहली इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, टू प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। हम पहला काम ये कर, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की डायरेक्शन को हम फाइंड कर सकते हैं इक्विलिब्रियम की मदद से। किसको से? KC की मदद से। हम जानते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। एग्जांपल आपको अगर मैं यहाँ दूँ कि सपोज़ हमारे पास ये H2 हाइड्रोजन, I2 आयोडीन है, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और बनाते हैं 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या बना दिया है? अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और इस रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। सो दिस रिएक्शन प्रोसीड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। और फिर क्या होगा, जो प्रोडक्ट हैं वो डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे। सो दिस रिएक्शन प्रोसीड टू राइट टू लेफ़्ट। हम जानते हैं ये रिएक्शन क्या है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो इसका अगर हम KC फाइंड करें तो KC क्या होगा, सो KC इज़ इक्वल टू जो प्रोडक्ट में हैं वो बटे के ऊपर आएंगी, जैसे कि HI और साथ जो इसके मोल्स हैं वो बन जाएगी स्क्वायर, और जो रिएक्टेंट हैं वो बटे के नीचे यहाँ आ जाएंगे। अब ये क्या है, क्योंकि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो KC हम किस तरह फाइंड करते हैं, जो प्रोडक्ट हैं बटे के ऊपर और जो रिएक्टेंट हैं बटे के नीचे। और इस रिएक्शन की जो KC वैल्यू है वो है 57.0 एट 700 केल्विन पर। इसकी ये KC वैल्यू है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। किस हालत में है, जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा, यानी जब हाइड्रोजन और आयोडीन जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड बनेंगे। जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा तो उस वक्त इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 57। तो एक और चीज़ आपको यहाँ बताना ज़रूरी है कि है KC, यहाँ एक नई टर्म इस्तेमाल होगी जिसका नाम है QC। तो पहले हम QC की बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ QC। इस QC का नाम है रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट। सो व्हाट इज़ रिएक्शन कोशेंट, जिसको हम QC का नाम भी देते हैं। सो KC क्या होता है, KC होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। KC क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और QC क्या होता है, रिएक्शन कोशेंट। मसलन इसी रिएक्शन का अगर हम KC निकालना चाहिए, QC निकालना चाहते हैं तो QC किस तरह फाइंड करेंगे। सो हम जानते हैं जो QC है ये सेम KC की तरह होता है। जो प्रोडक्ट हैं वो बटे के ऊपर HI और जो रिएक्टेंट हैं वो बटे के नीचे, जैसे कि हाइड्रोजन है और आयोडीन है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है सवाल, जब भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाए जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों का रेट आपस में इक्वल होगा तो उस वक्त जो हम वैल्यू फाइंड करेंगे वो होगी KC। जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में ना हो, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हो, तो उस वक्त जो हम रिएक्शन फाइंड करते हैं वो क्या होता है, QC। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी मेरा ख्याल है। नहीं, अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ ये हमारे पास एक कंटेनर है, A है और ये हमारे पास B है। फ़र्ज़ करते हैं और यहाँ मैंने होल कर दिया है और यहाँ पर दोनों के अंदर वाटर जो है वो प्रेजेंट है। दोनों के अंदर वाटर है, इसमें भी और इसमें। फ़र्ज़ किया ये A है और ये B है। अब दोनों में जो वाटर लेवल है वो क्या है, सेम है। जब वाटर लेवल सेम है तो उसका मतलब क्या है, वाटर मूव तो कर रहा है इसके अंदर। क्यों, वाटर A से B की तरह मूव कर रहा है और B से A की तरह मूव कर रहा है। तो इस स्टेट में जो रिएक्शन है वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होगा। जब रिएक्शन कोई इक्विलिब्रियम की पोजीशन में हो तब हम फाइंड क्या करते हैं, तब हम फाइंड करते हैं KC। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है वाटर। जब यहाँ वाटर ऐड करेंगे तो यहाँ वाटर की कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज़। तब रिएक्शन मूव कहाँ करेगा, तब रिएक्शन वाटर जो मूव करेगा वो A से B की तरफ मूव करेगा।
अब देखें जो इक्विलिब्रियम वो डिस्टर्ब हो गया, अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो अब जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में ना हो तो उस वक्त हम क्या फाइंड करते हैं, उस वक्त हम फाइंड करते हैं QC। तो याद रखना है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हम क्या फाइंड करते हैं, KC। जब इक्विलिब्रियम के अलावा कोई भी कंडीशन हो तब हम क्या फाइंड करेंगे, QC। अब इस KC और QC दोनों वैल्यूज़ का कंपैरिजन करके हम रिएक्शन की डायरेक्शन को सपोज कर रहे हैं कि एक रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन मिक्सचर में ये रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन का और आयोडीन का और बना रहा है 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड। अब ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ है सपोज 6 बजे, हमने ये पता करना है कि 6:25 पर फलां सेकंड पर रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होती है, क्योंकि हम ये जानते हैं जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है और रिवर्स रिएक्शन भी होता है। लेकिन अब हमने स्पेसिफिक टाइम पे ये फाइंड करना है कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, क्या रिएक्शन फॉरवर्ड स्टेट में मूव कर रहा है या रिएक्शन रिवर्स स्टेट में मूव कर रहा है या फिर रिएक्शन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। तो 3 ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। सो फ़र्ज़ कर लेते हैं जब रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन मिक्सचर में से हमने स्पेसिफिक टाइम पर एक सैंपल लिया, उस सैंपल में क्या होगा, उसमें अंदर हाइड्रोजन भी होगा, आयोडीन भी होगा और हाइड्रोजन आयोडाइड भी इसके अंदर प्रेजेंट होगा। सपोज करते हैं जब हमने रिएक्शन मिक्सचर लिया तो उसमें जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है किसी ख़ास टाइम पर वो है 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, जो कि आयोडीन की कंसंट्रेशन है I2 की स्पेसिफिक टाइम पर वो है 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और जो HI हाइड्रोजन आयोडाइड है जो इसकी कंसंट्रेशन है वो है 0.40 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब इन कंसंट्रेशन को अब हमारे फाइंड करना है, इन कंसंट्रेशन को हमने QC में क्या करना है, ऐड करना है। तो अब इनको QC में हम ऐड करते हैं। तो हम जानते हैं कि इस रिएक्शन की जो KC वैल्यू मैंने पहले यहाँ लिखी थी वो कितनी थी, यानी इस रिएक्शन की KC वैल्यू है 57 at 700 केल्विन। ये है इस रिएक्शन की KC वैल्यू। अब इन कंसंट्रेशन को हम पुट करेंगे इस QC में तो क्या हो जाएगा, QC इज़ इक्वल टू क्या है 0.10, यानी प्रोडक्ट में क्या है 0.40 और रिएक्टेंट में 0.10 जबकि 0.20। तो जो हमारे पास आंसर आया है वो आया है 8। अब जो 8 आंसर आया वो क्या है, QC, और KC की वैल्यू हमारे पास कितनी है 57। इसका मतलब है कि QC की वैल्यू कम है और KC की वैल्यू ज़्यादा है, यानी हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन में जो रिएक्टेंट हैं वो ज़्यादा हैं और जो प्रोडक्ट हैं वो कम है, यानी रिएक्शन जो है इस वक्त वो फॉरवर्ड स्टेट में मूव करेगा। अब हम क्या करेंगे, इन KC और QC दोनों वैल्यू का आपस में कंपैरिजन करके रिएक्शन की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। तो we can determine the direction of reaction by comparing the value of QC and KC। तो 3 कंडीशनें होंगी। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ फर्स्ट कंडीशन नंबर 1, इफ़ KC इज़ ग्रेटर दैन QC, अगर KC बड़ा हो QC से तब रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। तब देखें, तब रिएक्शन गोज़ फ्राम लेफ़्ट टू राइट, यानी रिएक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड स्टेट में मूव करेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, इसमें होगा यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, मीन है फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। अगर सेकंड बात करते हैं, अगर इफ़ KC क्या हो, लेस देन हो QC से, अगर KC कम हो और QC बड़ा हो, यानी KC छोटा हो और QC बड़ा हो, तब इसका आप रिवर्स करते हैं तो क्या होगा, रिएक्शन जो होगा वो राइट टू लेफ़्ट मूव करेगा, यानी जो रिएक्शन होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। किसमें होगा, रिवर्स रिएक्शन होगा। नंबर 3, अगर नंबर 3 इफ़ KC इज़ इक्वल हो QC के, अगर KC और QC दोनों आपस में इक्वल होंगे तब रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन तब होगा इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। किस में होगा, इक्विलिब्रियम की
स्टेट में होगा। तो एक बात आपने याद रखनी है, हम QC और KC की वैल्यू का कंपैरिजन करके रिएक्शन की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। क्या होगा, अगर KC बड़ा होगा, QC छोटा होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड स्टेट में मूव करेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। अगर KC स्मॉल होगा, QC लार्ज होगा, तब रिएक्शन मूव करेगा, रिवर्स रिएक्शन होगा तब उस वक्त। अगर QC और KC आपस में इक्वल हो तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।